प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने पुराने टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाते हैं, जो था हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इट मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रांत क्या होगा और उसका परिसर क्या होगा। प्रांत, परिसर अथवा सहप्रांत भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सहप्रांत और परिसर क्या हो गया था, बराबर हो गया था। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ मैपिंग सीखी थी जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने में क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो आज इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इस पर आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर रिलेटेड है। क्वेश्चन है, निम्न के मुख्य मानों को क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो हम करेंगे क्या, लेट x इक्वल, हमने इसकी वैल्यू को मान लिया, क्या मान लिया कि साइन इनवर्स -1/2 की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, x आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन वाला है तो साइन वाले की मैपिंग याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स मैपिंग होता है -1 to 1, इम्प्लाई टू होता है -π/2 से क्या होता है, π/2 होता है। इट मीन्स -1/2, -1 से 1 में क्या होगा, हमारा प्रांत होगा, और -π/2 से π/2 में इसका क्या होगा, परिसर होगा। अर्थात परिसर ऑब्लिक इसको सहप्रांत भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन बनना है। बाइजेक्टिव बनना तो सहप्रांत और परिसर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं कि x की साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, x आ चुकी है। तो इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हमारे किसके बीच में होगी, -π/2 से π/2 के ही क्या होगी, बीच में होगी। क्लियर, इससे बाहर ये x की वैल्यू नहीं जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका जो परिसर है वही इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। अर्थात साइन इनवर्स 1/2 की जो भी वैल्यू होगी, देखिए आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स x इक्वल वाई, तो x हमारा क्या होगा, प्रांत होगा, और y क्या होगा, हमारा परिसर होगा। x हमारा प्रांत होगा और y क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो प्रांत हमेशा किस में होगा, -1 से 1 में होगा, और परिसर किस में होगा, y जो है वो किसके अंदर होगा, -π/2 से π/2 में होगा। तो इसका ना साइन इनवर्स x यहाँ पर -1/2 है और y क्या है, x है। तो x यहाँ पर क्या काम करेगा, परिसर का काम करेगा। अर्थात इनवर्स फंक्शन की जो वैल्यू होगी वही उसका इनवर्स फंक्शन का क्या होगा, परिसर होगा। क्लियर, ठीक। तो इसका मतलब x की वैल्यू इसी इंटरवल में आनी चाहिए। ठीक है, तभी उसका मुख्य मान होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। हाँ, ये ख्याल करना, इससे बाहर अगर चले गया तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब साइन इनवर्स -1/2 इक्वल x है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, यदि साइन x इक्वल y है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, साइन इनवर्स y इक्वल क्या हो जाता है, x हो जाता है। देखिए क्लियर है ना, ये कैसे हुआ, क्योंकि इसकी मैपिंग क्या होगी, साइन मैपिंग x to y होगी, और इन्वर्स निकालोगे तो उसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स y इक्वल मैपिंग y इक्वल क्या हो जाएगा, x। तो इस फंक्शन का इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है। तो इसका ना इसका साइन इनवर्स y इक्वल x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x इक्वल y लिख सकते हैं, उसका इन्वर्स करके। ठीक है, उल्टा सुल्टा दोनों हो गया। सो साइन x इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो साइन x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब आप एक चीज़ देखें, साइन फंक्शन में 1/2 वैल्यू, अरे सॉरी, यहाँ -1/2 है। साइन x इक्वल क्या हो गया, -1/2। क्लियर, अब इस माइनस साइन को इधर लेते हैं। सो माइनस साइन x इक्वल क्या हो गया, 1/2। तो माइनस साइन x की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 1/2 हो गई। अब चूंकि माइनस साइन है, क्योंकि हम साइन में ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये तो बड़ा आसान है। अगर रखना चाहें तो इसको रख लेते हैं। इक्वल क्या हो जाएगा, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन π/6। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, क्योंकि यहाँ साइन फंक्शन है तो इसकी जो 1/2 वैल्यू है उसको भी किसके फॉर्म में लिखना है, साइन के फॉर्म में। तो 1/2 साइन के फॉर्म में क्या आएगा, साइन π/6। ठीक, अब एक दिक्कत है कि बोथ साइड में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन x है, यहाँ पर साइन π/6 है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसके माइनस साइन को हटाएंगे किसके अकॉर्डिंग, इसके इंटरवल के अकॉर्डिंग।
ठीक है। इंटरवल -π/2 से π/2 जा रहा, तो माइनस साइन कैसे हट सकता है देखिए, बिकॉज माइनस साइन x इक्वल होता है साइन -x। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, पढ़ा था ना, ठीक। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो साइन -x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन π/6। सो -x इक्वल क्या हो गया, π/6 हो गया। सो x इक्वल क्या हो गया, -π/6। तो ये हमारा साइन इनवर्स 1/2 का क्या आ गया, मुख्य मान आ गया। तो इसकी आंसर क्या होगा, -π/6, क्योंकि यही क्या है, x है। टफ है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसी पर, कॉस का लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 3/2, ठीक। लेट x इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 3/2 वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, 0, π। क्यों होता है मालूम है, क्योंकि कॉस इनवर्स मैपिंग -1 to 1 इम्प्लाई टू क्या होता है, 0, π। तो इसका मतलब इसका परिसर के, इसका मतलब x परिसर है ना, तो ये परिसर की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 से π के बीच में होगी, क्योंकि कॉस इनवर्स फंक्शन का ये मैपिंग है। अब इस पर फिर लीजिए, इसका वो कीजिए, कॉस x इक्वल क्या हो जाएगा, √3/2। इसका फिर से इन्वर्स निकाल दिया, इन्वर्स फॉर्म यही हो गया ना। अब कॉस में √3/2 वैल्यू किसकी होती है पता है, कॉस π/6। अरे कॉस 30 टेबल में है ना, ठीक। अब यहाँ पर हमको कोई भी माइनस साइन की कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे ये पहला चतुर्थांश आपका आ गया। पहले चतुर्थांश में 30 डिग्री आ गया, और 0 से π/2 इसमें पहला चतुर्थांश भी है और दूसरा भी है, तो पहले चतुर्थांश की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। सो x से x का कॉस से कॉस कैंसिल, या ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों साइड में हमने कंपेयर किया, तो कॉस से कॉस कंपेयर हुआ, तो x कंपेयर किससे होगा, π/6। तो कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6, क्लियर, ओके। नाउ आई टेक वन मोर क्वेश्चन, एक अब वाला लेते हैं, एक कॉस में माइनस वाला लेते हैं, मजा आएगा ना। इसका हम लेते हैं 9th पार्ट लेते हैं, 9th क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कॉस इनवर्स -1/√2 लेते हैं, ठीक। तो लेट x इक्वल कॉस इनवर्स -1/√2 वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, 0, π। अभी हमने पढ़ा हुआ था, इसका रेंज है ना, कॉस का रेंज है, देखिए आप कॉस का परिसर। सो कॉस x इक्वल क्या हो जाएगा, -1/√2। अब माइनस को इधर ले जाइए, माइनस कॉस x इक्वल 1/√2। अब कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, कॉस π/4 का होता है। क्यों, कॉस 45 तो हुआ है, कॉस 45 का है ना वैल्यू, π/4। अब ये माइनस साइन कंपेयर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इस माइनस साइन को हटाना है किस इंटरवल में, 0 से π। अब 0 से π का मीन्स क्या हुआ, पहला चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश। तो पहले में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो पहले में तो हटेगा नहीं, तो कहाँ ले आना पड़ेगा इसको, दूसरे में। दूसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बिकॉज माइनस कॉस x इक्वल होता है कॉस π-x होता है ना, क्यों, पाई में से अगर घटाओगे तो कौन सा चतुर्थांश आएगा, दूसरा। सो कॉस π-x इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस π/4। अब बोथ साइड आप कंपेयर कीजिए, या कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जो भी आप कहेंगे। तो π-x इक्वल क्या हो गया, π/4। अब इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस। सो x इक्वल क्या होगा, π-π/4। इसका एलसीएम लीजिए, x इक्वल कितना आ जाएगा, 3π/4। ये तो सॉल्व करना आता होगा, 4π - π इक्वल टू 3π/4। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, 3π/4 हो गई। कोई टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, देखिए, क्लियर है, ठीक।
आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका 10th क्वेश्चन। कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, क्या ले लिया? कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। ठीक, अब हम करेंगे क्या, लेट x इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। अब कॉसेक है, कॉसेक का इंटरवल याद है आपको? कॉस यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक इनवर्स मैपिंग। कॉसेक का इंटरवल क्या होता है पता है आपको? माइनस इनफाइनाइट कॉमा प्लस इनफाइनाइट माइनस 1,1 इम्प्लाई टू। कॉसेक किसका था? साइन का अपोजिट है, तो माइनस पाई बाई टू से क्या होगा, पाई बाई टू। इसमें एक एलिमेंट नहीं होगा, कौन सा? जीरो एलिमेंट को हमने, जीरो एंगल को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर फलन क्या हो जा रहा था, इनफाइनाइट बनना था, इसलिए हमने हटाया था ना उसमें। ठीक, तो वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ, क्या होगा इसका परिसर, देखिए क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? ये x की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। अगर इस इंटरवल में नहीं आएगी तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या हो गई, 100% गलत है। ठीक है, इसे गलत नहीं करना है, इन इंटरवल को थोड़ा नोट करना है। ठीक है, सो कॉसेक x इक्वल माइनस रूट टू। अब इस माइनस को इधर ले जाइए, माइनस कॉसेक x इक्वल रूट टू। अब कॉसेक में रूट टू वैल्यू किसकी होती है, याद है टेबल? कॉसेक साइन का उल्टा है, अपोजिट है। साइन में 1/√2 किसकी होती है, पाई बाई 4 की। तो कॉसेक में भी किसकी होगी, कॉसेक पाई बाई किसकी भी 4। थोड़ा टेबल को थोड़ा, इन वैल्यू को थोड़ा नोट करिए, ठीक है, अच्छे से। अब इसका माइनस साइन हटाना है, लेकिन किस इंटरवल में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इट मीन्स ये इंटरवल माइनस साइड जा रहा है। अब माइनस साइड जा रहा है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, कॉसेक माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक पाई बाई 4y माइनस कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, कॉसेक माइनस थीटा। फॉर्मूला है आपके पास, है ना? तो सो कंपेयर करें बोथ साइड, माइनस एक्स इक्वल क्या हो गया, पाई बाई 4। सो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। लीजिए, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू का क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। इट मीन्स मुख्य मान आ गया, और ये मुख्य मान हमारे इसी इंटरवल के बीच में आया। देखिए -90 और 90 के बीच में ही आपका -45 हुआ ना? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इनको बनाएंगे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको आप एक बार आज बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कॉसेक इनवर्स 2 tan इनवर्स माइनस रूट 3 cos इनवर्स -1/2 tan इनवर्स -1, ठीक, sec इनवर्स 2/√3, ओके। नेक्स्ट है cot इनवर्स √3। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार बनाने का कोशिश करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है उसका परिसर किस इंटरवल के अंदर है, और उस इंटरवल में ले जाने के लिए हमको कहीं पर माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है, कहीं पर माइनस साइड का फॉर्मूला लगाना है कि माइनस थीटा इक्वस टू साइन माइनस थीटा, या कहीं पर पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूले टाइप लगाने हैं ना। तो उनको थोड़ा सा नोट करके सही तरीके से लगाएंगे, और वो सारी की सारी प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग है, उसके इंटरवल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ठीक, चलिए अब इस पर रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग, अर्थात हर पार्ट का अलग अलग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग,
इस इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू अलग, इस इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू अलग। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, लेट x इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो गया, वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ क्या होता है, -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल होता है। पढ़ा था ना tan इनवर्स में, टेबल देखिए एक बार, क्लियर। सो tan x इक्वल क्या हो जाएगा 1, tan x इक्वल 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है, याद है आपको, tan x इक्वल 1 तो 1 वैल्यू किसकी हुई, π/4 की हुई। सो 10 से 10 कैंसिल, सो x इक्वल क्या हो गया, π/4। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी निकल गई। इट मीन्स x किसका वैल्यू है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, π/4। सो फर्स्ट वैल्यू इज कंप्लीट। नाउ आई टेक सेकेंड वैल्यू, let y इक्वल cos इनवर्स -1/2। अब सेकेंड वैल्यू में मैंने क्या ले लिया, cos इनवर्स -1/2 को मैंने क्या ले लिया, y। अब वेयर y इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, 0, π, ये तो होगा। सो cos y इक्वल क्या हो जाएगा, -1/2। सो माइनस cos y इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2। अरे माइनस साइन इधर लीजिए, ठीक। अब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है बता सकते हैं, याद होगा, π/, किसकी होती है, 3। अरे cos 60, cos 1/2 वैल्यू किसकी हुई, cos 60 की हो गई। अब यहाँ पर एक फॉल्ट है कि इधर माइनस है, इधर क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इस माइनस और प्लस में कंपेयर नहीं हो पाएगा, तो इस माइनस को हमने हटाना है इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो इस इंटरवल में ये माइनस कैसे हटेगा, क्योंकि 0 से पाई जा रहा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो सेकंड में क्या जाएगा, नेगेटिव। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, सो बिकॉज माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है कॉस पाई माइनस थीटा। ओके, सो कॉस पाई माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस π/3। कॉस पाई माइनस वाई इक्वल क्या हो गया, कॉस π/3 हो गया। सो पाई माइनस वाई इक्वल क्या होगा, π/3। सो वाई इक्वल, ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस। सो पाई इक्वल पाई माइनस π/3 इक्वल कितना होगा, 2π/3। क्लियर। सो y इक्वल कितना आ गया, 2π/3 हमारी y की क्या आ गई, वैल्यू आ चुकी है। एनी टफ, बहुत इजी है ना, और इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है, देखिए, ठीक है। अब थर्ड वाले को आप खुद स्वयं हल करेंगे। लेट z इक्वल क्या ले लिया, थर्ड पार्ट क्या है, साइन इनवर्स -1/2 कर सकते हैं, वेयर z इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, -π/2, π/2 का क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। -π/2, π/2 का क्या होगा, ये एक क्लोज इंटरवल बनेगा ना। तो इसको आप कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इसको क्या करना है, स्वयं हल करें। अरे सेम प्रोसेस से हल कर लेना है, कर लेंगे। तो आप, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो z की वैल्यू आपकी आएगी माइनस, क्योंकि 1/2 किसकी भी, π/6 की आएगी। इसको स्वयं हल कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है इसको हल करना, तो टफ बहुत इजी हो जाएगा ना। तो हमारी x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई है ना। अब हम इस सारी की, तो इसको हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, सो अब यहाँ पर फाइनल करेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, नहीं कितना था, cos इनवर्स -1/2 प्लस थर्ड वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल tan इनवर्स 1 को हमने क्या लिया था, x, प्लस cos इनवर्स -1/2 को क्या लिया था हमने, y, प्लस साइन इनवर्स -1/2 को हमने क्या लिया था, z। और इस z का कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है, ऐसी नहीं लिखेंगे, उसको पूरा हल करेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, π/4, प्लस y की वैल्यू क्या निकली थी, 2π/3, प्लस z की वैल्यू क्या निकली थी, -π/6 निकला था ना। अब ये जो वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं, इन वैल्यू को अब ऐड करते हैं। इसका एलसीएम कितना आया, 12 हमारा एलसीएम आ गया, 4 3 या 12, 3π प्लस 3 4 या 12, 8π
प्लस माइनस माइनस 6 2 या 12 2 पाई। तो 8 और 3 11, 11 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा इक्वल 9 पाई अपॉन कितना आ गया 12 इक्वल 3 3 या 9 3 4 या 12, तो कितना आया 3 पाई अपॉन कितना आ गया 4। हमारा इसका क्या बन गया आंसर बन गया। तो कोई टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। बस ये ख्याल करना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग निकालना, इसकी अलग और इसकी अलग निकालना है। और प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ दिया, कुछ इसमें भी बता दिया। बस एक टॉपिक का आपने खुद निकालना है, तो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक, तो अब इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, एक या दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। बुक का आपका एक क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो आप इसमें करेंगे क्या, लेट x इक्वल कॉस इनवर्स 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे x मान के, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, y इक्वल क्या करेंगे साइन इनवर्स 1/2 लेंगे। ये 2 को नहीं लेना है, केवल इतने का निकालना है। ये जो इनवर्स फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। 2 को रहेंगे, उसको इंटू कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जो हमारी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी उसको लास्ट में 2 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे सेम प्रोसेस से। लास्ट में क्या करेंगे, सारी x और y की वैल्यू को, ये वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स 1/2 x था प्लस 2 इंटू इसको हमने क्या सपोज किया था y, बस इसमें x की प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से रखेंगे, y की प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से रखेंगे और सॉल्व हो जाएगा आपका। कोई टफ है, बहुत इजी है ना। ठीक, तो इसको भी आप बनाएंगे, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मेट में एक और देता हूँ 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको भी आप हल कर सकते हैं। पहले इसको x लेकर के इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, फिर इसको y मान के, इसको x मान के इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और इसको y मान के इसकी क्या निकालिए प्रिंसिपल वैल्यू, और इसकी भी क्या निकालिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। दोनों को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। कोई टफ है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। तो आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से बनाना है, और इनको बनाने के लिए क्लास 11th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे उनको भी थोड़ा सा, जो टेबल है